हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 449 आईटीआर पेज नंबर 192 पे रिपोर्ट हुआ। ये केस भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 4 नवंबर 2022 को आया। पिछले 6 महीने में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे इनकम टैक्स के केसेस जो है वो डिसाइड किए हैं और इंटरेस्टिंगली काफ़ी सारे जजमेंट्स जो है वो एसएससी के अगेंस्ट आई हैं। ये केस भी एसएससी के अगेंस्ट है। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस में एसएससी एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हर कोई आदमी जानता है कि इट इज़ ए बिगेस्ट बैंक। हम सब जानते हैं कि जो एसएससी को लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 के अंदर एग्जेम्प्ट होता है यदि एसएससी ने वो ट्रैवल इंडिया के अंदर किया हो और जो ट्रैवल किया हो वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट के द्वारा किया हो। लीव ट्रैवल कंसेशन जो एसएससी को दिया जाता है वो एग्जेम्प्ट होता है। उसकी कुछ कंडीशंस हैं। सारी कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद यहां पे एक इंटरेस्टिंग केस ये आया कि जब एसएससी को लीव ट्रैवल कंसेशन दिया गया, जब उसकी एग्जम्पशन दी गई, जो एसएससी ने अपने एम्प्लॉयज को लीव ट्रैवल कंसेशन दिया था तो उन एम्प्लॉयज ने जब इसको इस्तेमाल किया तो इंडिया में घूमने की बजाय कुछ नेबरिंग कंट्रीज भी उन एम्प्लॉयज ने विजिट करी, जैसे इंडोनेशिया हो गया, बाली हो गया, श्रीलंका हो गया। जब असेसिंग ऑफिसर के पास ये फैक्ट्स गए तो असेसिंग ऑफिसर साहब का यह कहना था कि जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 की एग्जम्पशन है लीव ट्रैवल कंसेशन के अंदर वो तभी है जब कोई भी ट्रैवल फॉरेन कंट्री में नहीं होगा। एसएससी का यह कहना था कि साहब ये था तो इंडिया में घूमने के लिए ही, लेकिन वो कुछ उन्होंने उसको क्लब कर लिया और ये डिटेल्स हमारे सामने नहीं थी कि एम्प्लॉयज ने फॉरेन ट्रैवल भी किया है। इसके अलावा असेसिंग ऑफिसर साहब ने एक और चीज नोटिस करी कि जो ये ट्रैवल किया गया वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट के द्वारा नहीं किया गया। सबसे पहले तो इस केस में मैं जो लर्नड असेसिंग ऑफिसर हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी बारीकी से और इतने अच्छे तरीके से सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 के प्रोविजंस को अप्लाई किया। इस केस के अंदर एसएससी को निचले लेवल पर भी रिलीफ नहीं मिला था, इसलिए एसएससी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह कहा कि जो एसएससी ने अपने एम्प्लॉयज को लीव ट्रैवल कंसेशन दिया वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 के दायरे में नहीं आता, इसलिए वो एसएससी की सैलरी में जुड़ना चाहिए था और एसएससी को उस लीव ट्रैवल कंसेशन पर भी टीडीएस काटना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 का लॉजिक भी समझाया और यह कहा कि सेक्शन लीव ट्रैवल कंसेशन को एग्जेम्प्ट करने का जो लॉजिक था वो ये था कि जो एम्प्लॉयज हैं वो हिंदुस्तान के कल्चर को जान सकें, पूरे हिंदुस्तान को घूम करके, और उसका जो बेसिक कंसेप्ट था वो ये था कि इंडिया के अंदर टूरिज्म को बढ़ाया जाए और एम्प्लॉयज जो हैं वो इंडिया के कल्चर को जाने। यदि एम्प्लॉयज अपनी ट्रैवल में फॉरेन ट्रैवल को इंक्लूड करते हैं तो इससे जो बेसिक सिद्धांत था लीव ट्रैवल कंसेशन को एग्जेम्प्ट करने का वो फ्रस्ट्रेट होता है। इस केस के अंदर एक और 2-3 बातें इसमें यह थी कि जो एसएससी को एसएससी डिफॉल्ट माना जाए या ना माना जाए, तो क्योंकि एसएससी ने अपना जो लीव ट्रैवल कंसेशन की पेमेंट अपने एम्प्लॉयज को की थी उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा था, तो इस मुद्दे पर कोर्ट ने यह कहा कि एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाएगा और एसएससी को टीडीएस काटना था, तो जो भी टीडीएस नहीं काटा वो टीडीएस काट के जमा किया जाए और उसके ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट की जाए। फ्रेंड्स, देखने में केस बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इस केस के अंदर जो फुल मार्क्स हैं वो लर्नड असेसिंग ऑफिसर को जाते हैं कि उन्होंने सही मायने में सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 को अप्लाई किया। जो उसकी सोल थी सेक्शन की वो ये थी कि लीव ट्रैवल कंसेशन को एग्जेम्प्ट करने का मेन लॉजिक ही ये है कि एम्प्लॉयज जो है वो इंडिया के अंदर घूमें,
वहां पे विजिट करें, वहां के कल्चर को जानें ताकि यहां का टूरिज्म डेवलप हो। इस वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 449 ITR पेज नंबर 192 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और केस का जजमेंट 4 नवंबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।